900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पहला, शिवसेना के 39 विधायकों को शिंदे गुट ने धोखे से अपनी तरफ कर लिया। दूसरा, महाराष्ट्र में सरकार गिर गई। तीसरा, उद्धव ठाकरे की सीएम की कुर्सी चली गई। और चौथा, सोने पर सुहागा कि शिवसेना का तीर कमान उठाकर शिंदे गुट को दे दिया गया। अब ऐसे हालातों में जब बीजेपी उद्धव की तरफ नर्म दिखाई देगी, दुश्मनी से इनकार करेगी, कथित दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी, तो जाहिर सी बात है कि सियासी अटकलें तेज हो जाएंगी। आपको बता दें कि ये सब तब हो रहा है जब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से बदला लेने की कसम खा रखी है। तो क्या हो रहा है महाराष्ट्र की सियासत में, कैसे बीजेपी आ गई है बैकफुट पर, इसके लिए आप हिंदुस्तान की खबर देखिए। इसमें लिखा हुआ है कि उद्धव ठाकरे से बदला लेकर बदले बीजेपी के सुर, सियासी हमलों में कटौती, दुश्मनी से भी किया इनकार। तो महाराष्ट्र की सियासत में ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, जहां सरकार गिर गई, कुर्सी चली गई, कितना बवाल हुआ आप जानते हैं। अब ऐसे में जब बीजेपी दुश्मनी से भी इनकार कर दे, सियासी हमले भी ना करे और उल्टा तारीफ करती हुई नजर आए, तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। फिलहाल आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले अमित शाह उद्धव ठाकरे पर हमलावर थे। लगातार बवाल किया जा रहा था, बयानबाजियों का दौर था, वार पर पलटवार हो रहा था। लेकिन फिलहाल अब तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है। इसके बाद से सियासी उठापटक के बीच जो कुछ हो रहा है, इस बीच अटकलें भी तेज हो गई हैं कि क्या हुआ ऐसा कि बीजेपी के सुर बदल गए हैं। फिलहाल क्या हुआ है इसके लिए आप खबर देखिएगा। खबर में लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में कहा कि राजनीतिक विरोधियों को दुश्मन नहीं समझते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस का सियासी उलटफेर के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा बयान है। इसमें आगे लिखा है कि उन्होंने पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और राज्य सरकार में मंत्री रहे आदित्य ठाकरे को लेकर ये बात कही थी। तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को लेकर पूर्व सीएम कैसी बातें कर रहे हैं आप देख सकते हैं। डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस अब कह रहे हैं कि राजनीतिक विरोधियों को हम दुश्मन नहीं बदल समझते हैं। आगे इसमें लिखा है कि खास बात यह है कि बीते साल नवंबर में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुई बगावत के तार फडणवीस ने भाजपा के बदला से जोड़े थे। हालिया दिनों में ठाकरे परिवार को लेकर भाजपा के सुर नरम पड़ते हुए नजर आए हैं। जानकार इसके सियासी हालात से जोड़ रहे हैं। तो कैसे सियासी हालातों से जोड़ा जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है और बीजेपी क्यों बैकफुट पर चली गई है, इसको लेकर आप आगे का मामला सुनिए। आगे खबर में लिखा है कि भारत निर्वाचन आयोग के शिवसेना नाम और चिन्ह को शिंदे समूह को सौंपने के फैसले के बाद उद्धव लगातार भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने कहा था कि पिता की विरासत चोरी कर ली गई है, साथ ही उन्होंने बदला लेने की कसम भी खाई। कहा जा रहा है कि दिवंगत बाला साहब ठाकरे की गठित पार्टी को ठाकरे परिवार से ही जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में कई वफादार आयोग की इस कार्रवाई को भाजपा प्रभावित मान रहे हैं। तो बीजेपी ने करवाया है ये सब, ये जो तीर कमान चला गया है इसको बीजेपी ने करवाया है, ये माना जा रहा है और इसको लेकर काफी बवाल भी हो रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ सतर्क दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ उद्धव की तारीफ भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि हम दुश्मन नहीं मानते हैं। फिलहाल बीजेपी कैसे सतर्क हो गई है देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि माना जा रहा है कि भाजपा ये जानती है कि अगर उद्धव लोगों के बीच धोखे के इस बात को स्थापित करने में सफल हो गए तो हालात बदल सकते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भाजपा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि पार्टी के नाम और चिन्ह की जंग उद्धव सेना और शिंदे गुट के बीच थी, लेकिन उद्धव के पक्ष में जनता की भावना भाजपा की छवि को नुकसान पहुंचाएगी। और उसी के साथ में लिखा है कि हमें इस साल होने वाले बीएमसी चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सावधानी से रोड मैप बनाना होगा। तो शिंदे गुट और उद्धव के गुट के बीच जो भी खींचतान हुई, उससे कैसे बीजेपी पल्ला झाड़ रही है आप देख सकते हैं। चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में लग रहा है कि अगर उद्धव गुट ने ये साबित कर दिया, ये विश्वास उत्पन्न कर दिया जनता में कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और नुकसान उठाने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। ऐसे में सतर्क हो गए हैं और उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के प्रति नर्म दिखाई दे रहे हैं।
जहां एक तरफ बीजेपी इस जो विश्वास जो धोखे वाली बात है इसको हटाना चाहती है, ये बताना चाहती है कि हमने ये सब नहीं किया है, ये सब उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस बीजेपी को घेर रहे हैं। वो भी समझते हैं कि चुनाव में असली मुद्दा क्या है। खबर में देखिएगा, इसमें लिखा भी हुआ है कि एनसीपी और कांग्रेस भी भाजपा को घेर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी में शिवसेना के साथ रहे एनसीपी और कांग्रेस का भी भाजपा पर हमला जारी है। अजीत पवार का कहना है कि दुनिया जानती है कि शिवसेना को बाला साहब ठाकरे ने बनाया था, इसका तीर और कमान चिन्ह हक है उनका। अगर आप उन्हें उनके अधिकार छीनेंगे तो ये अन्याय होगा, लोगों को ये पसंद नहीं आएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने भी भाजपा पर आरोप लगाए हैं। तो आप देख सकते हैं आरोप प्रत्यारोप का तो दौर तेज है, लेकिन फिलहाल जिससे बचने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वही कांग्रेस और एनसीपी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा ही विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों का विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जहां एक तरफ सिंपैथी वोट बटोरने के लिए आप देख सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी लगातार जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी सतर्क दिखाई दे रही है। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो बयान निकल कर सामने आया है देवेंद्र फडणवीस का, जिसमें उनका कहना है कि राजनीतिक विरोधियों को दुश्मन नहीं समझते, वो बयान तब निकल कर सामने आया है जब एकनाथ शिंदे ने ठीक एक दिन पहले बड़ा खुलासा किया है। क्या खुलासा हुआ है, इसके लिए आप जनसत्ता की खबर देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है देवेंद्र फडणवीस को गिरफ्तार करने की तैयारी में थी उद्धव सरकार, लेकिन सीएम एकनाथ शिंदे का बड़ा खुलासा। तो आप देख सकते हैं कि एकनाथ शिंदे का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस को गिरफ्तार करने वाले थे। ये खुलासा किया गया है एकनाथ शिंदे की तरफ से ठीक एक दिन पहले, और उसके ठीक एक दिन बाद देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि हम राजनीतिक विरोधियों को दुश्मन नहीं समझते। अब ऐसे में जब ऐसा बयान निकल कर सामने आए और इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाए, दोस्ती के कसीदे पढ़े जाए, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा खेल है। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा वो भी सुनिएगा, उनका पूरा बयान है। इसमें लिखा भी हुआ है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं बीजेपी को बैकफुट पर लाने के लिए फडणवीस और महाजन को गिरफ्तार करने की साजिश का गवाह था। हालांकि इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते मैंने सरकार गिरा दी। इतनी बड़ी साजिश और खुद कबूल रहे हैं, आप देख सकते हैं। आगे इसमें लिखा है कि यह पूछे जाने पर कि इस तरह की साजिश रचने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो शिंदे ने कहा कि पिछली सरकार को हटा दिया गया था, ये काफ़ी था। उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो शुरू की जाएगी जांच। तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत है जो कि विराम लेने का नाम नहीं ले रही है। 2024 में विधानसभा चुनाव भी हैं, लोकसभा चुनाव भी हैं, और चुनाव के ऐलानों के साथ ही, चुनाव आने के पास आने के साथ ही आप देख सकते हैं कि कैसे बीजेपी बैकफुट पर है, तो वहीं उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस हमलावर है। अब ऐसे में सवाल बनता है कि क्या बीजेपी का बैकफुट पर जाना उसे किसी तरीके से कोई फायदा दिखा पाएगा महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में। फिलहाल इस पूरी खबर पर, इस वार प्रतिवार पर और बीजेपी के इस तरह के बयानों पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।